नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हुई लता मंगेशकर ने 6 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो पिछले काफ़ी वक्त से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं और डॉक्टरों की एक पूरी टीम उनके इलाज पर लगी हुई थी। 92 वर्षीय लता मंगेशकर अपनी आवाज़ का वो जादू छोड़ गई हैं जो उन्हें हमेशा इस दुनिया में जिंदा रखेगा। लता मंगेशकर का इस दुनिया से जाना उनके करोड़ों फैंस के लिए बहुत बड़े सदमे की तरह है। लता मंगेशकर न सिर्फ प्रोफेशनली बेहद कामयाब सिंगर थीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी उनकी बेहिसाब उपलब्धियां हैं। लता मंगेशकर ने अपने परिवार के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। वो खुद नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने अपने भाई बहनों को पढ़ाया। लता बहुत छोटी थीं जब उनके पिता का निधन हो गया। ऐसे में लता मंगेशकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनके निधन पर आज हम आपको लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप समझ पाएंगे कि उन्हें क्यों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसमें से कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो शायद लता मंगेशकर के बहुत से फैंस को भी नहीं पता होंगे, इसलिए बिना स्किप किए ये पूरा वीडियो देखिए। लता मंगेशकर कलाकारों के परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनके पिता एक थिएटर कंपनी चलाया करते थे और लता मंगेशकर में शुरू से ही संगीत के प्रति एक अलग सा आकर्षण था। स्टारडस्ट के साथ बातचीत में एक बार लता मंगेशकर ने बताया था कि एक बार उनके पिता ने अपने एक शागिर्द से एक राग की प्रैक्टिस करने को कहा। जब उस शागिर्द ने गलती की तो लता मंगेशकर ने उसकी गलती सुधारी। तब उनके पिता को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बेटी में भी एक शागिर्द और होने वाली दिग्गज कलाकार बसती है। कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर का पहला गाना फिल्म से हटा दिया गया था। लता मंगेशकर के करियर का पहला गाना उन्होंने मराठी फिल्म कीटी हासिल के लिए गाया था। हालांकि किसी वजह से इस गाने को फिल्म से हटा दिया गया था। लता मंगेशकर ने बेहिसाब भीड़ के सामने भी गाने गाए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार वो रिकॉर्डिंग के दौरान बेहोश हो गई थी। लता मंगेशकर म्यूजिक कंपोजर नौशाद के साथ रिकॉर्डिंग कर रही थी। लता ने एक बार इंटरव्यू में बताया कि उन दिनों रिकॉर्डिंग रूम्स में एसी नहीं होते थे और पंखा भी बंद था। बहुत ज्यादा गर्मी थी, जिस वजह से वो चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। लता मंगेशकर ने एक बार बताया था कि वो खुद कभी भी अपने गाने नहीं सुनती हैं। लता ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि अगर वो खुद अपने गाने सुनने लगेंगी तो वो इसमें भी ढेरों गलतियां ढूंढ निकालेंगी। लता दीदी तो सभी की फेवरेट थी, लेकिन उनका फेवरेट कौन था? लता मंगेशकर को मदन मोहन का काम बहुत पसंद था। वो उनके फेवरेट थे। दोनों के बीच कमाल की बॉन्डिंग थी और लता मदन मोहन को बेस्ट म्यूजिक कंपोजर बताया करती थी। लता मंगेशकर सांसद भी रह चुकी हैं। साल 1999 से लेकर 2005 तक लता मंगेशकर ने बतौर सांसद देश की सेवा की है। उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि वो अपने कार्यकाल से बहुत खुश नहीं रही थी। लता मंगेशकर की आवाज के दीवाने सिर्फ भारत में ही नहीं थे। उन्होंने कई अलग अलग भाषाओं में गाने गाए हैं और वो रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में गाना गाने वाली पहली भारतीय हैं। लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई सिंगर के तौर पर दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में मोहम्मद रफी ने इस रिकॉर्ड के खिलाफ दावा किया और उसके बाद दोनों ही सिंगर्स का नाम इस रिकॉर्ड के लिए दर्ज किया गया। साल 2011 में ये रिकॉर्ड टूट गया था। लता मंगेशकर ने अपने करियर में बेहिसाब कंपोजर्स के साथ काम किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कभी भी ओपी नायर के साथ काम नहीं किया। जहां तक लता मंगेशकर द्वारा रिकॉर्ड किए गए आखिरी गाने का सवाल है, तो साल 2011 में उन्होंने आखिरी बार रिकॉर्डिंग की। सौगंध मुझे इस मिट्टी की उनके द्वारा गाया गया आखिरी गाना था,
जो उन्होंने देश के नाम कर दिया। लता मंगेशकर के निधन के बाद बेहिसाब सेलिब्रिटीज और राजनेता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड के तमाम दिग्गज कलाकारों समेत बेहिसाब फैंस भी लता मंगेशकर के घर का रुख कर रहे हैं। लता दीदी अब कभी लौट कर नहीं आएंगी, लेकिन लता मंगेशकर एक ही थी और एक ही रहेंगी। उनकी यादों के सहारे फैंस हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। सच ये है कि वो अपनी आवाज के जरिए अमर हो चुकी हैं।